हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम क्लास 9th का बहुपद जो पढ़ रहे हैं उसका एक और इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वह है शेषफल प्रमेय। यहाँ देखिए, इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे, शेषफल प्रमेय मतलब कि एक ऐसा प्रमेय जो शेषफल से संबंधित हो। मतलब यहाँ हम शेषफल के बारे में पढ़ेंगे। वह प्रमेय क्या है इसको देखिए। यदि px एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या है, यदि px को रैखिक बहुपद x - 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। यहाँ इस थ्योरम में हम देखेंगे तो इसके अनुसार कहता है कि यदि कोई पोलिनोमियल है, कोई बहुपद है जिसकी घात क्या है x, मतलब एक या एक से अधिक है, उसको जब हम एक रैखिक बहुपद जिसकी घात कितना होना चाहिए, रैखिक घात में जिसकी घात 1 होनी चाहिए, तो जब हम उसको उस चीज़ से हम भाग करते हैं, जो शेषफल जो आता है वह pa मतलब अचर संख्या होता है। तो शेषफल क्या है आप सभी जानते हैं। जब भाग की क्रिया किए होंगे तो उसमें निश्चित रूप से शेषफल आया होगा। तो इसी चीज़ को जो हम अंक के रूप में जानते हैं उसी को हम आज हम पढ़ेंगे बहुपद के रूप में, एक थ्योरी के रूप में। तो शेषफल यहाँ कहता है कि हम रैखिक, ये कोई पोलिनोमियल है जिसमें रैखिक बहुपद से हम भाग करते हैं तो शेषफल क्या आता है, अचर संख्या आता है। तो वास्तव में वो अचर संख्या आता है कि नहीं, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि कोई px नहीं, कोई बहुपद है x के रूप में और वह है x² + 3x + 4। यहाँ हम देखेंगे px क्या है, बहुपद है और इसकी घात कितना है, 2 है। और इसको हमको भाग किससे करना है, एक रैखिक बहुपद से। तो मान लीजिए कि वह कोई रैखिक बहुपद है, वह x - 1 है। ठीक है, यह रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी घात कितना है, 1 है। अब भाग कैसे करते हैं तो हम देखते हैं। जैसे x - 1 से हम भाग करेंगे x² + 3x + 4 में, तो यहाँ x से हम x पर ध्यान देंगे, इस पर हम नहीं ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ x से हम इस x पर x² में हम पहले भाग देंगे। तो यहाँ पर 1x है और यहाँ पर 2x है, मतलब इस x में अगर हम एक x से और गुना कर दें तो x² हो जाएगा। तो इसको हम गुना करते हैं, x से इसमें गुना करेंगे और गुना जो होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो x से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा x² और x को फिर हम -1 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा -x। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो ये दोनों को हम काट देंगे। अब यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो 3x और x मिलकर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और यहाँ पर +4 है तो यहाँ पर +4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह आया इतना। अब यहाँ पर 4x है और यहाँ पर x है, तो कितना से गुना करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे 4 से, नहीं +4 से। तो यहाँ पर +4 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, यह 4x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -4। ठीक है, अब फिर हम घटाएंगे तो सबसे पहले चिन्ह बदलेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो काट देंगे। यहाँ पर प्लस है और प्लस है तो जुट जाएगा, तो 4 और 4 मिल के कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, समझ गए। यहाँ हम देखें कि यह जो बहुपद था किसके रूप में, रैखिक बहुपद के रूप में, इसको जब हम इसमें हम भाग दिए तो शेषफल कितना आया, 8। मतलब यह कौन संख्या इसको बोलेंगे, अचर संख्या। ठीक है, तो सिर्फ यही नहीं, किसी भी पोलिनोमियल में अगर हम रैखिक बहुपद से हम भाग देंगे तो वह शेषफल हमेशा क्या आएगा, रैखिक, मतलब ये रैखिक बोलते हैं, अचर आएगा। ठीक है, तो इसी को हमको, इसी चीज़ को समझना है किसके रूप में, एक थ्योरम के रूप में। इस थ्योरम के रूप में हम आगे समझेंगे। एक चीज़ और कि यहाँ हमने भाग, मेरा मेन थीम क्या है, शेषफल। तो हमको ध्यान कहाँ देना है, शेषफल। तो शेषफल निकालने का जो प्रक्रिया हमने भाग की विधि की थी, इसका एक और सिंपल आसान तरीका है जो आप इससे पहले पढ़ भी चुके हैं। मतलब हम क्या करेंगे कि जिस बहुपद से हम भाग कर रहे हैं, इस बहुपद से मतलब x - 1, तो इसका हम शून्यक निकालेंगे।
तो शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम बराबर शून्य करते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने इस चीज़ को बताया था। तो इसको हम जीरो बराबर जीरो करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर यह हो जाएगा 1। अब यह जो x बराबर 1 हुआ, इसका मान हम इस px में अगर हम रख देंगे तो इसमें हम देखेंगे उसका शेष फल कितना है, मतलब 8 है, तो इस पर भी 8 आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो px यहाँ पर हम रखेंगे p1, ठीक है। अब 1 जब रखेंगे तो x की जगह पर 1 होगा, तो 1 का होल स्क्वायर, यहाँ 3 है तो 3 गुना 1 है, x है तो 1 और प्लस 4, कितना हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा प्लस 3 और यह प्लस 4, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना निकला, 8। मतलब हम इसको निकालने का आसान तरीका रहा कि जब हम रैखिक बहुपद का जिससे हम भाग कर रहे हैं उसका शून्यक निकालेंगे, उसका शून्यक जो आएगा उसको हम इस बहुपद में रख देंगे, उसका वैल्यू रख देंगे, तो उससे जो अंक आएगा वही हम भाग देंगे तो उसका निकलेगा। इसको हम जब थ्योरी के रूप में हम इसको समझेंगे तो इस पर भी हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब थ्योरी के ऊपर हम चलते हैं। इस एग्जाम्पल को तो आप देख चुके हैं, समझ गए। अब हम यहाँ थ्योरी में हम समझते हैं। यहाँ पर लिखते हैं उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति के रूप में हम क्या लिखेंगे, यहाँ से ध्यान देंगे कि इस थ्योरम में कहीं भी ये भागफल के बारे में चर्चा नहीं है, इसीलिए हम इसको उपपत्ति के रूप में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि यदि px कोई एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है और ए कोई वास्तविक संख्या है, ये कोई वास्तविक संख्या है। यहाँ देखिए ए कोई वास्तविक है, यहाँ हम देखेंगे x माइनस 1 से हम भाग दे रहे हैं, इसीलिए हम ए को क्या मान लिए, वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब कोई रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग किया जाता है तो भागफल इक्वल टू qx तथा शेषफल क्या आएगा, मान लेंगे यह rx है। rx होता है, नहीं इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे, rx होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक चीज़ आप जानते होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस फार्मूला को तो आप निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे, तो इसी को हम लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा भाज्य px बराबर भागफल कितना है, भाजक क्या है यहाँ x माइनस ए है, क्योंकि इसी से हम भाग कर रहे हैं, और जो ये भागफल कितना आ रहा है qx, तो यहाँ पर हम qx हम ले लेंगे गुना qx और प्लस शेषफल क्या बच रहा है rx। नहीं, इस चीज़ को आप निश्चित रूप से जानते होंगे, भाज्य
बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। इसी चीज़ को हमने लिखा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि यह जो हम जिस चीज़ से हम भाग कर रहे हैं, यहाँ हम भाग किससे कर रहे हैं, x-1 से, और शेषफल क्या आ रहा है, r-x। तो एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि जब हम किसी भी बहुपद को, जब हम एक बहुपद से भाग देंगे तो उसका जो शेषफल होगा जिससे हम भाग कर रहे हैं, मतलब भाजक जो है उससे हमेशा एक घात कम होगा। नहीं, यह भी आप जानते होंगे। तो इसका मतलब यह है कि जब हम रैखिक बहुपद x-1 से, ये x-a से हम भाग करेंगे तो rx यदि है कोई बहुपद तो इसका घात क्या होगा, यहाँ पर वह 1 से कम क्या होगा, तो x में से 1 घटा देंगे तो वह 0 हो जाएगा। मतलब rx की घात क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0। इसी चीज़ को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ रैखिक बहुपद x-a की घात 1 है तथा rx की घात रैखिक बहुपद से कम है। रैखिक बहुपद से कम है, अतः rx की घात कितना होगा, बराबर 0 होगा। नहीं, जब हम 1 में से 1 घटा ही देंगे तो क्या बचेगा, 0। इस प्रकार rx एक अचर संख्या होगा। माना यह अचर संख्या बराबर r है। नहीं, जब इसको हम घटा देंगे तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या हो या कोई अंक हो, जो भी हो, उस पर अगर पावर 0 हो जाएगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। नहीं, तो 1 क्या है, अचर संख्या है। अब इस अचर संख्या में हम कोई अचर संख्या जोड़ दे, घटा दे, तो हमेशा क्या होगा, अचर संख्या ही होगा। इसका मतलब है कि यहाँ रैखिक बहुपद x-a की घात 1 है तथा rx की घात रैखिक बहुपद से 1 कम है, इसीलिए rx की घात कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब किसी भी पावर 0 होगा तो वह 1 होगा, मतलब वह पूरा क्या हो जाएगा, अचर संख्या हो जाएगा। नहीं, अब अचर संख्या को हम मान लिए क्या, r है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, इसके अनुसार x के किसी भी मान के लिए इस प्रकार x के किसी भी मान के लिए rx कितना होगा, यह r हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, px बराबर x-a इंटू qx प्लस r हो जाएगा। अब यहाँ हमको देखिए शेषफल क्या यहाँ आया निकल के, यह आ गया r, मतलब अचर संख्या, ठीक है। तो यहाँ हम जैसे इससे पूर्व जो हमने ये बताया था उदाहरण, उसमें हम बताया था कि जब हम रैखिक बहुपद से किसी बहुपद में हम भाग करते हैं
तो उसका शून्यक जो होता है किसका, जिससे हम भाग कर रहे हैं, मतलब रैखिक बहुपद का हम शून्यक का वैल्यू जब उसमें हम निकाल के देखे थे तो उसका वही मान आया था जो मान हम किसी बहुपद में उसके मतलब ये जो है ये बहुपद, रैखिक बहुपद, उससे हम भाग किए थे वो आया था। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ भी px x माइनस 1 जो क्या है यहाँ पर x माइनस 1 यहाँ पर है भाजक नहीं, तो इसका जो शून्यक होगा तो वही इसका क्या होगा px का शेषफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि x माइनस a इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर कितना होगा a हो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे विशेष रूप से यदि x का वैल्यू कितना रखेंगे a हो तो क्या हो जाएगा pa इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर a माइनस a गुना qx प्लस r। अब यह काट देंगे तो 0 हो जाएगा। अब यह टर्म 0 होगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब pa इक्वल टू r क्या आया, pa इक्वल टू r आ गया। तो r को हम क्या माने थे अचर संख्या। तो हम यहाँ सिद्ध हो रहा है कि यदि px एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है और इसे कोई वास्तविक संख्या a है नहीं, जो px को यदि हम रैखिक बहुपद x माइनस a से हम भाग कर रहे हैं तो इसका भागफल क्या आ रहा है अचर संख्या आ रहा है नहीं, तो pa बराबर क्या आ रहा है अचर संख्या। तो यह क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो हम लिखेंगे यही सिद्ध करना था, pa इक्वल टू r, मतलब pa क्या हो गया अचर संख्या हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इसको आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो निश्चित रूप से आप हमको कमेंट कीजिए, हम उसको और बेहतर ढंग से बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो फिर यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।